वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील का सेकंड एग्जांपल है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि RH ब्लड ग्रुपिंग को RH ब्लड ग्रुपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाला ब्लड ग्रुप के पीछे जो एंटीजन होता है वो उसने एक स्पेशल किस्म की मंकी होता है जिसको रेसिस मंकी कहते हैं, उसमें उस एंटीजन को उसने डिस्कवर किया था 1930 में, और जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम है लैंड स्टैनर ने। तो इसी वजह से इस पूरे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को उसने RH ब्लड ग्रुपिंग का नाम दिया था। क्यों? क्योंकि ये मंकी के अंदर जो एंटीजन इनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सबसे पहले रेसिस मंकी में लैंड स्टैनर ने 1930 में डिस्कवर किया था। अब टोटल हमारे पास तकरीबन 30 ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। इन 30 में से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ RBC है। अब अगर इस RBC के ऊपर अगर एंटीजन मौजूद होता है तो इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को हम RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। If the RBC have RH antigen, then it is called RH positive blood grouping system. अगर उस RBC के ऊपर RH जीन मौजूद होता है, एंटीजन मौजूद होता है, तो इसको हम RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहते हैं। अब अगर हमारे साथ RBC के ऊपर RH एंटीजन मौजूद नहीं होता, इसका मतलब है कि इसके पास एंटीबॉडी मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो ब्लड ग्रुपिंग होगा वो RH नेगेटिव होता है। उसका ब्लड क्या होगा? RH नेगेटिव इसका ब्लड ग्रुपिंग होता है। अब इस RH ब्लड के लिए 5 जीन रिस्पॉन्सिबल है। 5 जीन, इनमें से एक है D, एक है सैंपल D, C, कैपिटल C, स्मॉल C और एक है E। ये 5 जीन जो है इस RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है D। ये D जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जीन है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए। अब ये D 2 तरह के फॉर्म में पॉसिबल है, या ये कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। अगर ये कैपिटल फॉर्म में होता है तो इसका मतलब ये डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अब ये स्मॉल फॉर्म में ये रिसेसिव होता है। क्या होता है? रिसेसिव फॉर्म में होता है। 2 फॉर्म में होता है। हम कहते हैं कि हर जीन के 2 एलील होते हैं या 2 पार्टनर होते हैं, इनमें से एक पार्टनर दूसरे पे क्या होगा? डोमिनेंट होगा। अब ये कैपिटल D फॉर्म में और स्मॉल D फॉर्म में, अब ये वाला इसके ऊपर डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अब इसको हम जिक्र कर लेते हैं। अब इससे 3 पॉसिबिलिटी आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दोनों कैपिटल है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। तो फिर आपके पास जो ब्लड ग्रुपिंग होगा वो RH पॉजिटिव होगा। क्या होगा? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होगा। अब सेकंड, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। अगर आपके पास इसी तरह होगा तो इसमें एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो ये भी डोमिनेंट होगा, लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये भी RH पॉजिटिव होगा। थर्ड कैटेगरी ये है कि दोनों स्मॉल होगा, तो ये रिसेसिव होमोजाइगस है और इसमें जो ब्लड ग्रुपिंग होगा वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये वाला जीन जो होगा कैपिटल D डोमिनेंट, ये 3 तरह के क्या करता है? ब्लड ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव या B, ये भी हम लिख सकते हैं A पॉजिटिव प्लस B पॉजिटिव। या तो दोनों कैपिटल होगा तो डोमिनेंट होगा, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग होगा। अगर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव होगा, पैर भी डोमिनेंट होगा लेकिन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, पैर भी RH पॉजिटिव होगा। अगर दोनों स्मॉल होगा तो ये RH नेगेटिव होगा, तो मतलब ये रिसेसिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो ये था आज का टॉपिक RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम।